Okay, so let us start. तो Sure. कैसे कैसी हेल्थ कैसी है तुम्हारी सबसे पहले तो अभी? सबसे पहले हेल्थ तो भैया बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट के बाद सही होगी बढ़िया। क्या हेल्थ? हाँ, रिजल्ट के बाद हेल्थ तो ठीक ही हो जाती है। हेल्थ सही होगी। ठीक मिनट है, एक लगा मिनट सब मैं बस ठीक है। क्वेश्चंस खोलता हूँ यहाँ पे। मैं एक करके क्वेश्चंस देख लेता हूँ। आपने सबसे पहले बोला था हाउ डज इट फील टू बी द टॉप 0.001% कंट्री और वैसे। मतलब तो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ। उसी में हाँ हाँ हाँ, तो लाइक काइंड ऑफ ठीक लगता है। ऐसा हम लोग सोचते नहीं है कि इतने कुछ टॉप पर है, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ पढ़ते हैं ज्यादातर। तो वही पीयर ग्रुप होता है हम लोगों का, कि ऐसे ही 35-40 लोग, उनमें से काफी सारे हमसे बहुत आगे भी होते हैं। जब पता लगता है कि ये बंदा है, ये स्कोर कर रहा है किसी एग्जाम में 70 मार्क्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 90, मैं उसी एग्जाम में 30-40 पर हूँ, तो फिर एक काइंड ऑफ पता लगता है कितना बड़ा गैप है हम दोनों में। वो फिजिक्स में एक ऐसा हो गया, है ना, किसी और सब्जेक्ट में मैं उससे आ गया हूँ, उस टाइप से। तो फिर सबके एक्सपर्ट्स होते हैं सब्जेक्ट्स के ही, स्टूडेंट्स में ही। तो ऐसी हमको वैसी वाली फीलिंग आती नहीं है कि बहुत कोई ऊंचे हैं हम लोग या बहुत आगे हैं हम लोग, कि पीयर ग्रुप ही वैसा होता है। नॉर्मल सही लगता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स हम लोग भी मस्ती करते हैं, हम लोग भी काफी बार बाहर जाते हैं, खेलते हैं, उस टाइप से। तो अब जब रिजल्ट रैंक आए, तो नेचुरली सारे के सारे लोग हम तो आपस में ही कंपेयर कर रहे हैं। अब किसी की, मेरी 35 आई तो किसी की थर्ड है, फोर्थ है, 17th है, 18th है, 24 है, 21 है। तो काइंड ऑफ लगता है कि हाँ, एक साथ ही है, बराबर ही है, एक सारा बार बैच एक अपना आ टाइम गया एक तरीके से। तुम जिस क्लास में थे उस हम्म? क्लास में से इतनी सारी आई है टॉप 50 में रैंक्स। हमारा जो पूरा बैच था एलन में, एलन अच्छा। में हमारी काफी सारी रैंक्स आई थी। एलन की, जैसे कि जो फोर्थ रैंकर है मोहिंदर, वो और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हाँ, हाँ वो कोरा में आंसर पढ़ा मैंने तुम्हारा। कोरा पे आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अभी बात होती है। तो वही है। तुम्हारी बैच में कितने लोग थे टोटल? हमारे बैच में अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 स्टूडेंट, और क्या ऐसे चार और समथिंग स्टार बैचेस चलते हैं। तो टोटल कुछ 140 के करीब एलन लेता है मैं बता रहा हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग होगा नेचुरली। अच्छा, तो उसमें से इतने सारे आ गए, मतलब काफी सक्सेस रेट था, टॉप बैच थी तुम्हारी एलन की। काफी काफी ठीक ठाक रहा, और अच्छा लगता है जब दोस्त आ जाए सारे। मतलब बेसिकली तुम्हारा कंपैरिजन होता ही नहीं है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तुम अपने में ही आसपास के जो लोग हैं सब। हाँ हाँ हाँ, हम अपने से ही कंपटीशन करते रहते हैं, 1 मार्क 2 मार्क। तो तुम हो दिल्ली से एक्चुअली? मैं एक्चुअली भरतपुर से हूँ, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, भरतपुर कौन सी स्टेट का है? राजस्थान में है ये, जो केवलादेव बर्ड सैंक्चुरी है ना, जो कि शायद हम लोग ऐसे याद करते थे जीके की बुक्स में हाथ रख रख कर, ये वहीं पर ही है। अच्छा, और तुम कोटा पढ़ने के लिए गए थे? 11th और 12th में केवल। ओके, तो 2 साल, और फिर एलन ने कुछ तुम्हें स्कॉलरशिप दी होगी? इसकी वजह एलन ने वो एंट्रेंस कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपके रहेगी स्कूलिंग, दैट्स इट। एंट्रेंस टेस्ट में फोड़ा होगा तुमने इसलिए। एंट्रेंस टेस्ट में फोड़ा होगा एलन को। एंट्रेंस टेस्ट होता है, एक हम्म। टैलेंट टेस्ट होता है, और एक सी सैट और एक ए सैट होता है एलन का। वो तब ए सैट तो मैंने दिया नहीं था, मैं टैलेंट टेस्ट में मेरी अच्छी रैंक आई थी पिछले 3-4 में, तो इसलिए एलन ने कहा कि हम आपको स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं। ओके। तो लगा ठीक है, कोटा। ओके, तो तो ये तो हो गया हो गया फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या लगती है कि तुम्हें, कि बाकी भी बैचमेट्स होंगे तुम्हारे यहाँ जैसे 35 हमारी है क्लास तुम्हारी में क्लास हम्म। में, तो जब तुम कंपेयर करते होंगे क्लास में स्टडीज़ या फिर तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर या फिर तुम्हारा डिटर्मिनेशन होमवर्क सॉल्व करने में, क्या लगता है तुम्हें किस चीज़ ने तुम्हें आगे लाया? अब ऐसा तो कंपेयर करने का ऐसा रहता नहीं है हम लोगों का कि मेरी स्ट्रेंथ है या मेरी ये वीकनेस है, बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता था कि शायद कंपेयर टू सम मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था होमवर्क कंप्लीट करने में। होमवर्क को मैं सीरियसली लेता था कि करना है, उस टाइप से। कुछ लोग ऐसा, उनका ऐसा एटीट्यूड नहीं था, कुछ लोगों का मुझसे भी ज्यादा था उस सेंस में, पर लेकिन
होमवर्क करने का एक वो कहूंगा मैं कहूंगा एग्जाम टेम्परामेंट। काफी बार लोग एग्जाम से पहले स्ट्रेस हो जाते हैं, खासकर जब मेंस एडवांस के लिए जाते हैं, वो लोग आधा घंटा 40 मिनट बैठा कर रखते हैं। तो उस आधे घंटे 40 मिनट में अपने आप को काम रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर बहुत ज्यादा थॉट्स उस समय जाते हैं। और ये ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, लोग सोचते हैं एग्जाम आएगा दे देंगे। लोग सोचते नहीं है कि जब इतना बड़ा एग्जाम होने वाला है जिससे 4 साल डिसाइड होंगे, और उसके पहले आपको 50 मिनट बैठा दिया जाए कंप्यूटर के सामने नोटपैड के साथ, सब तैयार है, तब नेचुरली दिमाग कुछ ना कुछ सोचने लगता है। तो उसको काम करना मेरे हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है, और मुझे दिक्कत नहीं होती थी उसमें, काफी लोग होती थी। और ये मैं कहूँगा एग्जाम टेम्परामेंट थोड़ा। तो अगर मान लो किसी को अगर होती है ये एंजाइटी एग्ज़ाम से पहले, थोड़ी एंजाइटी होती है, काम नहीं रह पाता, तो उसके लिए कुछ टिप्स बता पाओगे? उसके लिए पापा ने एक बहुत अच्छी टिप बताई थी। एक ये होता है कंसेप्ट जीरो बेस का, जो कि संक कॉस्ट। अगर कोई टाइम निकल गया तो निकल गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, आपको बस एक मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रेजेंट। तो जितना भी आप कर सकते हैं वो आप प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। अब प्रेजेंट पर फोकस करना है, केवल एक ही मोमेंट है, तो उस मोमेंट पर आप बेस्ट अपना करो। अब अभी जो एग्जाम से पहले जो एंजाइटी है, उससे आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। फ्यूचर अभी आप चेंज कर नहीं सकते हो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जाओ यार, बाहर पानी वानी पी लो, घूम घूम कर आओ, देखो क्या चल रहा है, उस टाइप से। एक बार एग्जाम शुरू हो जाए, एग्जाम में भी ऐसा ही सोच लो कि अभी प्रेजेंट है, अभी एक सवाल पर है हम लोग, तो इस सवाल को मुझे बेस्ट सॉल्व करना है। उसके बाद जब वो सवाल हो जाए, अब इस सवाल को मुझको बेस्ट सॉल्व करना है। 20 मिनट निकल गए, सवाल नहीं हो रहे, छोड़ दो, अब वो तो निकल गए, जो अगला सवाल है उसको बेस्ट सॉल्व करेंगे, उस टाइप से। ओके, ये तुम्हारे यूट्यूब वीडियो में भी तुमने ऐसे ही यही बताया था, इसी अलोंग द हाँ लाइंस हाँ, ऑफ दिस, तो अब ये इंसान तो सेम ही हो भाई, आइडियोलॉजी हाँ बदलने हाँ, नहीं वाली फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी यही है तुम्हारी, मतलब उसके हिसाब से। हाँ। ठीक है, हम्म। तो जब तुम्हारा रूटीन कैसा था? मैंने देखा उस वीडियो में भी यूट्यूब वाले कि कुछ फिक्स नहीं था, हाँ, ये काफी लेकिन रैंडम था, हाँ, लेकिन फिक्स फिर भी नहीं था, क्लासेस की चेंज होता टाइमिंग्स रहता क्या था थी सुबह। और स्टडी आवर्स की टाइमिंग क्या थी? स्टडी आवर्स की ऐसी भी कुछ टाइमिंग नहीं थी मेरी, डिपेंड करता था कितना होमवर्क मिला है। उस होमवर्क के हिसाब से हम लोग बस बैठते थे, क्या कंप्लीट हो जाए किसी तरह। जब लगता है यार अब थोड़ा लग रहा है कि अब बोर हो गए, तो ब्रेक ले लिया उसी समय, उस टाइप से। तो यूजुअली सुबह क्योंकि क्लासेस होती थी, मेजोरिटी पढ़ाई शाम में ही हम लोग करते थे। लंच के बाद 3 बजे से बैठे, 3 बजे तो कभी 4 बज गए, 3 और 4 से बैठकर रात तक, जब तक खींचे, जब तक होमवर्क नहीं हो जाए। बीच में ब्रेक्स लेते थे, ऐसा नहीं है, काफी बार ब्रेक्स लेते थे, बट बेसिकली ऐसा ही रहता था। और तुम्हारी कुछ डेली हैबिट्स, तुम्हारी और तुम्हारी क्लासमेट्स की ऐसे डेली कुछ कॉमन? डेली हैबिट्स, काफी लोग एक्सरसाइज करने आते थे। मेरा कुछ समय के लिए बनता था, फिर टूट जाता था, फिर 1-2 हफ्ते के लिए दोबारा बनता था, फिर टूट जाता था, उस टाइप से। पर काफी लोग रेगुलरली मेंटेन करते थे, वॉक के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। यही एक्सरसाइज के बारे में एम्फोसाइज किया था तुमने यूट्यूब में, क्योंकि हेल्थ हाँ, इंश्योरेंस की तरह। मेरी तो आंखें में खराब भी हो गई थी ना, इसलिए ज्यादा मुझको लग रहा है। और यही था डेली हैबिट्स में, तो ऐसा कुछ खास नहीं थे, खाना पीना टाइम से ही कर लेता था, मोर और लेस। ओके, और खाना कैसे था वहाँ कोटा में? हॉस्टल में रहे थे तुम? हॉस्टल में रहा था, और मेस का खाना बहुत बढ़िया था, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेस के खाने से मुझको, बहुत अच्छा बनाते थे। बाकी लोगों को कंप्लेंट थी? बाकी लोग, अब हाँ, बाकी लोगों को थी। फ्रैंकली अगर मैं बताऊं, कुछ लोगों को नहीं थी, मुझको नहीं थी बिल्कुल भी, मुझको तो क्या लग रहा था। काफी लोगों को थी कि भैया ज्यादा तेल डाल देते हैं, ये कर देते हैं, तो पर्सनल चॉइस होती है, घर पर जैसा मुझको सही लगा था खाना। घर जैसा तो अब कहाँ ही भैया। तो आईआईटी जाने के बाद भी नहीं मिलेगा घर जैसा, तो फिर भी आईआईटी बॉम्बे का खाना अच्छा है आईटी काफ़ी। कहने के बाद तो मेस जैसा भी नहीं मिलेगा भैया। हाँ, जो काफ़ी सारे दोस्त कोटा से आए थे मेरे मेरे यहाँ पे, वो बता रहे थे कि कोटा का खाना बहुत अच्छा था यहाँ से। लेकिन ऐसे आईआईटी बॉम्बे का खाना सुना है कि रिलेटिवली अच्छा है बाकी जगह से, तो ठीक है। अच्छा, ग्रेट हमारी ग्रेट। हाँ ठीक है। ये बात उन्होंने नहीं पूछी यूट्यूब में, लेकिन ये जनरली बहुत लोगों के लिए होता है कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे लिए, तुमने बताया थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस के बारे में कि कोटा का माहौल कैसा होता है, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, इंडिविजुअल, तुम्हारे लिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे या एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि तुम
पढ़ रहे हो, रात में सेटिस्फेक्शन से सो रहे हो, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि नहीं हुआ आज, कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे? ऐसा कुछ? आप एक दिन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे दिन ऐसे थे जिसमें मैं अपना वो नहीं कर पा रहा था। काफी बार तो पढ़ने का ही नहीं मन करता था। तो डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली कहूंगा, स्मार्टफोन था मेरे पास, तो स्मार्टफोन पर कोरा पर काफी समय साइलेंट रीडर की तरह टाइम निकाल देता था, पढ़ता था, अलग अलग चीजों में चला जाता था, बिल्कुल बहुत ही वेरिड काइंड ऑफ चीजों में। कभी बैठ के प्रोनाउंसिएशन ही देख रहा हूँ अलग अलग वर्ड्स का, उस टाइप से रैंडम चीजें। होता है। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन था। एक डिस्ट्रैक्शन था मूवीज, कोई मूवी आई, अब 2 साल तो नहीं देखी, 2 साल तो कंट्रोल किया, आखिरी में जब लॉकडाउन होने लगा तब ज्यादा दिक्कत हुई। वहां पर तो बैक टू बैक मूवीज भी देखता था, एक दिन में 3 3 4 4 उस टाइप से कि यार 2 3 बार रिवाइज कर लिया, अब क्या ही कर सकते हैं। अबे ये तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लोग जनरल पॉपुलेशन को इस पे बिलीव नहीं होगा कि टॉप 50 है AIR में आ नहीं, रहा लोगों है को करके, बिल्कुल नहीं होता है। कि लगातार 2 3 मूवी देख ली। ऐसे होता है। लगातार 2 3 मूवीज, और ऐसा केवल एक दिन नहीं, 2 2 3 दिन, काफी बार ऐसा होता था। तो ऐसा है, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस होते थे। अब उभर कर कैसे आए इनमें से? होता था जब टेस्ट में बुरी रैंक आती थी तब झटका लगता था, फिर तो खाना वाना भी क्या ही मायने रखता था, फिर तो खाना भी स्किप करके पढ़ते ही थे हम लोग। मतलब एटलीस्ट मैं तो ऐसा था, झटका लगता था जब। ओके। ओके, तो मतलब टेस्ट टेस्ट में जब रैंक खराब आता तो उठ जाते थे फिर? डिस्ट्रैक्शन। हाँ, टेस्ट में रैंक खराब आना सबसे बड़ा स्टिमुलस होता था कि तुरंत से कि यार अब सब कुछ छोड़ो। उसके बाद तो खाने के लिए भी काफी बार मैं नहीं जाता था कि बैठ के अपना कर रहे हैं फिर काम। पर लेकिन वो थोड़ा टेम्परेरी रहता था यूजुअली। अगले टेस्ट के बाद अगर अच्छी आ गई फिर दोबारा थोड़ा रिलैक्स, फिर 1 2 टेस्ट तक दोबारा अच्छी चलेगी, फिर दोबारा खराब होगी एक टेस्ट में, तो साइकिल टाइप ऑफ चलता था। टेस्ट ने तो टेस्ट ने तुम्हें थोड़ा बैलेंस रखा? टेस्ट ने बैलेंस रखा था, रेगुलरली टेस्ट होते थे, चेक और चेक। कभी कभी चेक खुद से चेक ही में रखा? मजा आता था सवाल करने में। जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो में बनाया था कि काफी समय तक सवाल नहीं किए थे, सवाल फिर उठाए तो बहुत ही मजा आने लगा कि अरे यार। एंजॉय कर रहे थे तुम पढ़ाई उस टाइम पे? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, बोर्ड्स की वजह से 1 हफ्ते तक मैं पढ़ नहीं पाया था जेई का। फिर जेई की मैंने एक असाइनमेंट उठाया, और असाइनमेंट इतना बढ़िया लगा मुझको जेई के सवाल करना बोर्ड्स के सवालों के बाद, कि मैं जाकर मैं सर को फोन कर रहा हूँ कि सर बहुत मजा आ रहा है असाइनमेंट करने में। बस यही बताने के लिए कि मजा आ रहा है सर, और कुछ नहीं। कौन से सब्जेक्ट का था वो असाइनमेंट? वो मैथ्स का था वो। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? फिजिक्स केमिस्ट्री। फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, जो कि थोड़ी एक आयरॉनिकल बात है क्योंकि फिजिक्स में ही सबसे कम नंबर आए, मेरा भी फेवरेट है। वो भी मार्जिन से काफी कम थे। ओके, और ठीक है। और सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह था तुम्हारा, अकाउंट यूज करते थे? यूट्यूब। इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक अकाउंट था, रेयरली यूज करता था। कोरा का अकाउंट था, कोरा तो रेगुलरली जाता था, हर दिन से कम आधा 1 घंटा तो हो ही जाता था कोरा। अच्छा, हर दिन? हर दिन ठीक फोन है। रहता था, अब कुछ ना कुछ तो करना है। फेसबुक इंस्टाग्राम से तो बेटर ही है कोरा। हाँ, इंस्टाग्राम से तो बेटर, इंस्टाग्राम मुझे अभी तक पसंद नहीं आया। तो है। ओके। और और बंदी वंदी थी तुम्हारी कोई गर्ल? भैया शक्ल देख लीजिए, आपको लगता है कि शक्ल के साथ बंदी मिल सकती है किसी को? शक्ल की क्या बात है यार, अंदर होना चाहिए, जो कि है तुम में, अब तो प्रूव भी कर दिया है तुमने, अब तो लाइन लग जाएगी पीछे। हाँ, देखते हैं। क्या बात भैया, क्या बात। चलिए अभी देखते हैं भैया, आईआईटी में जाके लाइन लगवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, IIT में तो नहीं होगी बंदिया, वो तो छोड़, तुम्हारी तुम्हारे क्लास क्लास की में एक एक दो दो होगी होगी शायद। शायद। तो पर्सनली मैं रिलेशनशिप्स को लेकर एक थोड़ा सा नेगेटिव व्यू पॉइंट ही है, क्या कहें। इनफैक्ट मैं कहूँ कि जब मैं 20 का नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं सिंगल ही रहना पसंद करूंगा। अच्छा, तो ये मतलब एटलीस्ट सेकंड ईयर के बाद ही मैं रिलेशनशिप्स के बारे में सोचूंगा। फर्स्ट सेकंड ईयर फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, 18 तक तो, 18 से पहले तक तो मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा इमोशनल बैगेज की तरह। तो फ्रैंकली क्या पॉइंट है? हम्म, अगर कुछ हो गया, इमेच्योर होते हैं सब लोग, किसी को पता होता नहीं है, 20 पर भी कोई ज्यादा मेच्योर हो नहीं जाते हैं,
बिल्कुल उस बिल्कुल। समय लाइक रेस्ट्रिक्शन हटा दूंगा अपने ऊपर से कि भाई देख लो कैसी जिंदगी चल रही है उसके हिसाब से देख लो, जगह है तो है, वरना 20 से पहले तो बिल्कुल ही नहीं। ये भी तुम्हारी फिलोसॉफी एक। ठीक ये है। मेरा सोचना है, अब लोगों को अलग लग सकता है, लोगों को वो है, ये केवल मेरा सोचना है। बिल्कुल 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 पर्सनल। ऐसे तुम्हारी एज के हिसाब से तो ऐसे बहुत काफी सारे लोग हैं जो पहले से करते हैं तुम्हारी एज के हिसाब से तो काफी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो तुम। तुम्हारे। अब ठीक है, बाकी लोगों के व्यू पॉइंट से भैया जो कि मैं बोल रहा हूँ ऐसे खुद के तो बनाए हुए नहीं है, बाकी लोगों से कहीं ना कहीं से ही आए हैं। चूज तो तुमने किया है, लेकिन इनपुट तो सब ले रहे हो, डिस्टिल तो तुम ही कर रहे हो, लेकिन कि तुम्हें क्या सही लगता है। यस कह सकते हैं भैया उतना ही। बिल्कुल। ठीक है। तो तो जब भी डिस्ट्रैक्शंस, हाँ ठीक है, तुम बता रहे थे कुछ। नहीं नहीं, वो मैं अगला सवाल ही मैं पढ़ रहा था इनफैक्ट। अच्छा। At what point of time, if at all, you knew कि I'm going to bank this exam? नहीं। नहीं नहीं, उसके पहले ये देखते हैं कि जब अच्छा। डिस्ट्रैक्शंस होते थे तुम्हारे, हाँ ठीक है वो भी हो गया कि एग्जाम रिजल्ट्स देख के तुम्हें बैक बैक ऑन द ट्रैक आते थे तुम, है ना। हाँ और कोई घर वालों से कुछ मोटिवेशन या फिर दोस्तों से कि भाई पढ़ाई कर ले, एक दूसरे को मूवी क्यों देख रहा नहीं, है। यूजुअली दोस्त हम लोग कहते नहीं थे एक दूसरे को पढ़ने के लिए, हमको पता था कर लेगा बंदा खुद से ही। सब मोटिवेटेड लोग ही थे, सब स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, सबको पता था कि क्या करना है। यूजुअली हम लोग मस्ती की बातें करते थे, जैसे डिनर टेबल पर मिले तो ऐसी कोई करंट अफेयर्स की कोई बात चल रही है कि यार ये कोई मसाला न्यूज आ गई कि अरे भाई ये हो गया सुना, कि अरे भाई ये कर दिया ट्रम्प ने, अरे भाई ट्रम्प ट्वीट डाल दिया, फिर हम लोग उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उस टाइप का ही था, बहुत ही कैजुअल थे, ऐसे कोई पढ़ाई की बातें नहीं चलती थी हमेशा हमारे बीच। दोस्तों का तो ऐसा ही था। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, पेरेंट्स से फोन हो जाता था एक दो दिन में, कभी कभी ना कभी, यूजुअली डेली फोन करने की कोशिश करते थे। कभी कभी एक दिन मिस हो जाता था तो दूसरे दिन कर लेते थे, और वो यूजुअली यही पूछते थे कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना। कभी कभी रैंक के बारे में हो जाता था कि इस वाले में थोड़ी रैंक पीछे है, मैं कहता कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो बेस्ट किया कि नहीं किया। अब बेस्ट तो रैंक पीछे है, वो बोलना सही भी नहीं लगता था बेस्ट किया, कि बेस्ट कर भी रैंक पीछे आ रही है तो वो तो खुद से ही मानना हो गया कि यार नहीं यार बेस्ट कर भी रैंक नहीं आ रही है, तो वो तो कभी एक्सपेक्ट करता नहीं था कि बेस्ट किया मैंने अगर रैंक अच्छी नहीं आई। ओके। वो साइकोलॉजिकल है बस, इनफैक्ट मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि बेस्ट किया अगर फर्स्ट नहीं आई तो। मतलब फुल पोटेंशियल से अगर करोगे तो टॉप आनी चाहिए, फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, यही। एक ऐसा बात। मैं मानता हूँ अपने में, ऐसा मैं बस मानता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैं। जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक होने नहीं वाला है। मैं भी 100% अग्री करता हूँ इसके साथ कि अगर मतलब देर इज नो लिमिट टू योर पोटेंशियल, नियरली लिमिटलेस, अगर फिजिक्स के लॉज छोड़ दो तुम तो। यस यस, तो मिलती है हमारी फिलोसफी थोड़ी बहुत, बिल्कुल। ओके। तो हाँ, अब वो क्वेश्चन कि तुम्हें कब, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि रैंक तो आने वाली है, टॉप 10 में, टॉप 100 में, ऐसे। ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि टॉप 10 में या टॉप 100 में आएगी, लेकिन एक वो था कि आईआईटी तो कोई ना कोई मिल जाएगा शुरू में। फिर धीरे धीरे जैसे हम बढ़े तब जाके थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ टॉप 100 में आ सकती है कुछ ना कुछ करके। इनफैक्ट आखिरी में तो इनफैक्ट टीचर्स भी कह रहे थे कि टॉप 10 में आ जाएगी, ये वाली बात मैंने थोड़ी ज्यादा मानी नहीं कि टॉप 10 में आ सकती है कि नहीं आ सकती है, पर टीचर्स कहते थे कि टॉप 10 में आ जाएगी। अब इतना प्रेशर तो क्या झेलूं मैं, तो मुझे लगा नहीं नहीं टॉप में ही रहते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं उतना उस टाइप से। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और मुझे पता था किसी दिन पढ़ना अगर बंद किया, किसी दिन थोड़ा सा गिरा, तब उस दिन ये निकल भी जाएगा टॉप 100, कोई फिक्स नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ हेज। कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए तुम्हें उसमें, अगर कंसिस्टेंसी। ओके छोड़ दोगे तो, राइट। ओके। और सब्जेक्ट वाइज टिप्स तो तुमने दे ही दी है उस वाले, वो वीडियो तो तुमने काफ़ी मतलब फ्रैंक होके, बहुत मस्त वीडियो था वो। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए तुमने दी है टिप्स। उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे स्पेसिफिक? मेरे हिसाब से मैंने सब बोल हाँ दिया हाँ। है भैया, अब यस बोल यस रहा हूँ बिल्कुल। इसी वीडियो ठीक है। 42 मिनट की थी हाँ हाँ, बहुत लंबी, काफ़ी लंबी थी। और एग्ज़ाम में तुम्हारी क्या ऑर्डर रहती थी, कौन सा सब्जेक्ट पहले लेते थे यूजुअली?
मैं हमेशा केमिस्ट्री पहले लेता था कि केमिस्ट्री एक बार निपट जाए आधे घंटे के अंदर, तब फिर एक कॉन्फिडेंस मिलता था 2.5 घंटे हैं 2 सब्जेक्ट करने के लिए। मैथ्स लेता था, फिर फिजिक्स लेता था, इसलिए फिजिक्स ही हमेशा थोड़ी सी वीक रहती थी कि फिजिक्स लास्ट में करता था मैं। हम्म। तो फिर तो मतलब तुम्हें ऐसा नहीं होता था कि 2 सब्जेक्ट सॉल्व करने के बाद थोड़ा मेंटल एग्जॉस्टन हो गया, लास्ट सब्जेक्ट में फिर सिली मिस्टेक्स हो रही है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिससे? ऐसा हो सकता है क्योंकि फिजिक्स में मेरे कम मार्क्स तो आए हैं, और यूजुअली एलन के टेस्ट में भी थोड़े कम मार्क्स आते थे फिजिक्स में। पर लेकिन वो मैं कहूँगा शायद थोड़ा सा फिजिक्स की टफनेस होगी, और थोड़ा सा फिजिक्स में टेंडेंसी मेरी थोड़ी ज्यादा होती है सिली मिस्टेक्स करने की, देखने की कि ये एक फैक्टर रह गया 2 का। आंसर आने की एंटिसिपेशन होती है ज्यादा कि अब तो आ गया आंसर, इसकी वजह से लाइक होती है। फिजिक्स इज मोर रियल बेस्ड ना, मैथमेटिक्स इज प्योरली फॉर्मूले एंड ऑल, उसमें रियल नहीं लग रहा है कुछ। फिजिक्स में आपको कुछ एक रियल पार्ट का एक इंटरप्रिटेशन लेना होता है। तो जैसे ये भूल जाते हैं सोप बबल में 2 लेयर्स होती हैं, ये जैसे मैंने बोला था, तो उसके लिए पॉइंट्स रखता था, तो ऐसी चीजें मिस हो जाती थी फिजिक्स में, ओके। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो जाता था। पर लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन मैं कहूँगा मुझे ऐसा नहीं लगता था। आई यूज्ड टू बी मतलब उतना ही एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक फॉर फिजिक्स। तो मैं 1 या 2 स्टूडेंट्स लेते रहता हूँ फिजिक्स के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो मैं उनको, हाँ, तो 1-2 अभी एक ही स्टूडेंट है मेरे पास जेई का, उसी को पढ़ा रहा हूँ बस, वीकली 2-3 क्लास लेता हूँ उसकी। और जेई एडवांस के पहले 2-3 बच्चों को पढ़ाया मैंने, ये लॉकडाउन जैसे चालू हुआ था तो ऐसे ऑनलाइन। तो उनके साथ हमेशा ऐसे होता है कि जो लास्ट सब्जेक्ट सॉल्व करता था एक बंदा था, लास्ट सब्जेक्ट में उसके मार्क गिर जाते थे, तो फिर उसने स्विच करके देखा, तो फिर वो सब्जेक्ट बेटर हो गया। यूजुअली मैथ्स था लास्ट उसका, तो मैथ्स उसका फेवरेट था, प्रैक्टिस में सब सॉल्व कर देता था वो। लेकिन जब उसने स्विच किया, वो पहले सॉल्व करने लग गया, तो मतलब, और मेरे साथ पर्सनली भी ये होता था जब मेरे जेई के टाइम पे, जो मेरा लास्ट सब्जेक्ट होता था उसमें मैं कभी कभी अवेयर नहीं होता था उस चीज़ के लिए कि मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ और नहीं हो पा रहा मेरे से सॉल्व। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद तो फिर मैंने 5 मिनट का नैप लेना चालू कर दिया, तो उसके बाद स्कोर थोड़ा सा ये तो मेरे हिसाब से हमारी ठीक है। प्रैक्टिस थी ना, इतने समय से टेस्ट देने की 3-3 घंटे लगातार, ऊपर से पढ़ते भी हम लोग मतलब लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, यस तो शायद यस उस यस। प्रैक्टिस से हमारा बिल्ड हो गया होगा। ओके। और एग्जाम से पहले कुछ तुम्हारा ये था कि शांत करने के लिए दिमाग को, या फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जब आधा घंटा बैठे होते जैसे हैं कि एग्जाम हॉल एक में? मैं यूनिफॉर्म वाला तो मैं बता ही चुका हूँ शायद, हाँ हाँ, यस यस, सेम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म और पहन डायरी के का जाते थे, यस, एलन का। ऐसी बन जाती है, साइकोलॉजिकल होता है मोस्टली। और मोस्टली वो रहता था, एक वॉशरूम जाता था मैं, और किसी से बात नहीं करता था, यूजुअली प्रेफर नहीं करता था बात करना, कंसंट्रेट करता था, लाइक मुंह बंद उस टाइप से। और साथ ही साथ पता नहीं एग्जाम के पहले मैं कोशिश करता था कि लाइक एक ही चीज पर मैं फोकस करूं। अब फोकस करने में ऐसी बात हो जाती थी कि मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं और उस समय मास्क पहना हुआ था मैंने, तो मुझे एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है, जब मैं वॉशरूम में से आ रहा था शीशे मैंने अपने आप को देखा, मैं खुद ही डर गया कि मतलब ऐसी पियर्सिंग टाइप की वो लुक था उसमें। तो उसको लगा अरे यार ये सब लोग देख रहे हैं। मैं तुरंत से उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया था, पर लेकिन हाँ, लाइक यार करना है तो करना है, ज्यादा सोचना नहीं है कि कैसे करना है, बस ये करना है कि करना है। ओके। हाँ ठीक है। ये तो एग्ज़ाम के पहले, और 2 एग्ज़ाम के बीच में जेई एडवांस के जो 2 एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, उसके बीच में कुछ रिलैक्स करने के लिए? तो सबसे पहले तो आकर मैंने तुरंत ही कुछ खा लिया था और थोड़ा कुछ पानी पी लिया था, जिससे कि जितना वो एग्जाम के दौरान कुछ ना हो प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले खाएंगे तो थोड़ी सी नींद आ जाने लगती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था कार में। हम लोग वापस हॉस्पिटल चले गए थे, वहां पर थोड़ा सा आराम से बेड पर रेस्ट कर लिया था मैंने। उसके बाद वापस आ गए थे,
और पेपर दिया था। तो बेसिकली रेस्ट किया, पेपर किसी के साथ डिस्कस किया नहीं, पेपर पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं किया, पेरेंट्स से पूछा भी नहीं पेपर कैसा हुआ, पेरेंट्स से बस ये पूछा कि हेल्थ कैसी थी, दिक्कत तो नहीं हुई पेपर देने में। मैं बोला कि नहीं, बस दैट्स इट, पूछा ही नहीं उन्होंने। हाँ, हाँ। और सेकंड पेपर के बाद? सेकंड पेपर के बाद मैं खुद ही दुखी था क्योंकि मुझे लग रहा था इतना बढ़िया हुआ नहीं, फ्रैंकली लग रहा था ये सिली मिस्टेक कर दी, वो हो गई, ये एक सवाल नहीं कर पाया, इस सवाल में ज्यादा टाइम लग गया, उस टाइप से। तो मैंने खुद ही बात नहीं करी पापा मम्मी से, तुरंत से हम लोग आ गए। यूजुअली मैंने कुछ ज्यादा की नहीं, ना गाड़ी में ना उसमें, और चुपचाप आके लेट गया मैं। वो एक्सेलरेशन मुझको हुआ नहीं जो एग्जाम खत्म होने के बाद होता है यूजुअली लोगों को। और ऐसी मेरी हालत करीब करीब अगले दिन तक रही है। मैंने एक मूवी देखने की कोशिश करी, आधे घंटे के बाद देख नहीं पाया मैं आगे, ज्यादा ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था। मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कोरा पर ऐसे आंसर्स डाले एक दो दिन बाद। और फिर पेपर फिर कब? पढ़ना शुरू किया किताबें इस टाइप की। कीज के हिसाब से कब चेक किया फिर तुमने कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड रैंक वगैरह? एक्चुअली मैं तो सोच रहा था मैं कैलकुलेट करूंगा ही नहीं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो बता देंगे कि कैलकुलेट करने से कुछ होगा नहीं पर लेकिन फिर एलन की टीचर्स का फोन आता रहा कि बेटा मार्क्स बताओ कितने बन रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या स्कोर है। तो मुझको लगा कि चलो ठीक है कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो फिर कैलकुलेट किए फाइनली। मम्मी बहुत एक्साइटेड थी कि मार्क्स कितने आने वाले हैं, इसलिए वो मेरे बगल में बैठ के हमेशा देखती रहती थी। मैं कह रहा हूँ मम्मी ऐसे नहीं, आप दूर जाओ तो मम्मी फिर जाके दूर बैठ जाती थी, क्योंकि ऐसे में थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि मम्मी देख रही है कि माइनस यहाँ पर हो रहा है, ये -2 हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें अपने से फिर ज्यादा? फाइनली हाँ लोगों को ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और ईगरनेस होता है। और फिर तुम्हारे हाँ नहीं, वैसे मम्मी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। रिजल्ट किसने देखा तुम्हारा? तुमने खुद ने देखा कि पेरेंट्स ने देखा या किसी दोस्त ने देखा? मैंने खुद ही देखा अपना रिजल्ट, और फिर फाइनली उससे पहले, रिजल्ट से पहले न्यूज आने लग गई थी कि इतने मार्क्स पर ये रैंक आ रही है, इतने मार्क्स पर ये रैंक आ रही है, तो काइंड ऑफ एक आइडिया लग गया था कि इस रेंज में होने वाला है रिजल्ट। तो अब जब रिजल्ट आया फाइनली तो 35, तो पापा मम्मी बहुत खुश थे कि 35 आगे कम से कम आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे कि हमारे कितने कैंडिडेट्स के 300 के अबव है। तो लोग बता रहे थे हमारे 43 कैंडिडेट्स के 300 के हैं, और 15-16 और पता लगे, तो 59 तो ऐसे ही 300 के अबव है। मुझको लगा मेरे तो 300 के आसपास ही बन रहे हैं, मेरी तो 60 के बाहर चली जाएगी रैंक। तो वही सब था, तो फाइनली 35 ठीक रैंक आ गई। तो खुशी हुई तुम्हें या फिर लगा कि और अच्छा कर सकते थे? तो हमेशा ही रहता है, अगर किसी की जो फर्स्ट रैंकर भी होगा वो भी सोचता होगा थोड़ा और जल्दी कर सकता था मैं पेपर, थोड़े और मार्क्स ला सकता था, फुल मार्क्स ला सकता था। वो हमेशा ही रहता है, सबके साथ रहता है वो। थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, मोहिंदर भी कहता है कि अरे और थोड़ा हो जाता, इस टाइप से तो सबका ही रहता है। यस यस। मैं ये अगर नहीं रहेगा तो रैंक इतनी भी नहीं आएगी फिर, रैंक। रैंक इतनी नहीं आएगी। हमारे हॉस्टल में सबकी परसेंटाइल 99.99, 99.99 ही थे, इनफैक्ट 99.98 भी कम के ही थे। तभी सब लोगों ने जेई मेंस का सेकंड वाला दिया, क्योंकि 100 चाहिए था सब लोगों को। सितंबर वाला ऑलमोस्ट नहीं दिया था। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद कि मतलब हम तो है ग्रेटफुल, तुम लोग तो हो ही, कि तुम्हारे टीचर्स के प्रति, कि उन्होंने सब कुछ दिया तुम्हें, सब कुछ पढ़ाया, मेहनत ली 2 साल, कोचिंग ने भी मेहनत ली, सारे असाइनमेंट्स दिए, तुम्हें वो माहौल दिया, है ना? तुम्हारे सारे जो दोस्त लोग थे, हॉस्टल मेट्स वगैरह, सब लोग मिलके पढ़ते थे, या फिर वो जो कॉम्पिटिटिव माहौल था, है ना? अगर आजू बाजू के लोग भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं, लो क्वालिटी के हैं, तो हम भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब तो उसका भी इफेक्ट होता है। तो इसके लिए इसकी तरफ तुम्हारा थोड़ा क्या बोलना चाहिए, कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ का तुम्हारे रैंक में, ऐसा बोल सकते हैं? काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कोटा का माहौल जो है वो तो पढ़ने वाला ही पूरा है सब लोगों के। मतलब जो टॉपर्स निकलते हैं ज्यादातर कोटा से ही निकलते हैं, तो कोटा और दिल्ली दो ही ऐसी वो देखता हूँ, और फिर साउथ में अलग अलग जगह है। पर कोटा एक ऐसा हब है
यहाँ से सब लोग निकलते हैं, तो वहाँ पर माहौल ऐसा पढ़ने का मिल जाता है, पीयर ग्रुप रहता है अच्छा। तो अगर कोई तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कोचिंग कोटा में जाके, या फिर जिनको पता ही नहीं है कि कोटा ऐसी जगह, ऐसे है काफ़ी सारे लोग रूरल इंडिया में कि जिनको पता ही नहीं है कि कोटा और आईआईटी क्या होता है। अगर मैं मैं यहाँ के मेरे स्कूल के टीचर्स के यहाँ गया था, मेरा मराठी मीडियम स्कूल था, और उनके यहाँ गया, उनको बताया आईआईटी में लगा, तो वो बोल रहे आईटीआई तो यहाँ पे है, तुम उधर गुवाहाटी क्यों जा रहे हो। वो आईटीआई समझ बैठे हैं। और कुछ टीचर पूछ रहे कि आईआईटी उसको मणिपाल में नहीं मिल रहा क्या एडमिशन, आईआईटी उधर उतना दूर क्यों जा रहे हो। तो मतलब अब वही है, अवेयरनेस नहीं है इस कंट्री अवेयरनेस कम है हाँ। और जो और फिर पैसा भी नहीं है काफी बार, यस फाइनेंशियल भी होती है, यस। और जिनके पास कोचिंग का कितना रोल है। यस कोचिंग का कितना रोल है, और बिना कोचिंग के कोई सिमिलर सक्सेस, मतलब थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करके या फिर किसी तरीके से कर सकता है अचीव। क्या तुम्हें क्या लगता है, पर्सनल ओपिनियन इस पे। फ्रैंकली पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कोरा पर कि भैया मैं कोचिंग नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास ये मटेरियल है, अगर मैं लगाऊं तो क्या कर सकता हूँ मैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बुरी है एक्सेट्रा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कर सकते हो यार, मेहनत करोगे बिल्कुल हो जाएगा, अच्छी रैंक आएगी। पर फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट है करना, आपको एक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक तो करने के लिए वहां पर, क्योंकि एक तो आप डमी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। कोटा के पास कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, यहाँ पर डमी स्कूल में सब लोग जा रहे हैं, हम लोगों को बोर्ड की कोई टेंशन नहीं है, इसमें अच्छे परसेंटेज आएंगे हमको पहले से ही पता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है जो कि हमको पढ़ा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट एज अ होल उनके पास 16-17 साल का एक्सपीरियंस आईआईटी का, तो दैट्स समथिंग दैट्स डिफिकल्ट टू बीट। राइट। और ऊपर से जो मटेरियल है इट हैज बीन होन्ड ओवर द मेनी इयर्स कि ये चीज आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है, और परफेक्ट करते हैं, करेक्शंस हो रहे हैं मटेरियल में कि बिल्कुल आए तो बिल्कुल परफेक्ट आए। डाउट्स हमारे क्लियर हो जा रहे हैं सारे, डाउट्स हमारे कुछ पेंडिंग बचते नहीं है, एक साथ हो जाते हैं। तो काफी एडवांटेजेस रहते हैं हम लोगों को करने के लिए कोटा में तैयारी। तो काफी बार लोग सोचते हैं केवल हमारी हार्डवर्क है, केवल हमारी हार्डवर्क नहीं है, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिली थी जिनसे हम लोग कर पाए। और अगर ये फैसिलिटीज नहीं होती हम लोगों के पास, अगर मेरे पास नहीं फैसिलिटीज और बाकी लोगों के पास होती, देन आई गेस दैट नियर 500 मेरी रैंक होती, शायद 500 की भी बाहर होती। तो काफी डिफिकल्ट है सिस्टम को बीट करना, क्योंकि आईआईटी का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। इनफैक्ट इस साल भी हम लोगों से ही सब काफी सारे सॉल्व नहीं हुए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। तो पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है। अब कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल है मेरे पास, एक दोस्त था मेरा, इलाहाबाद में मैं था बचपन में, 8th तक की स्कूलिंग इलाहाबाद से करी थी। तो एक लड़का था जिसने 11th और 12th आईसीएसई बोर्ड में कंप्यूटर साइंस लेकर तैयारी करी थी आईआईटी की, और उसकी 400 समथिंग रैंक आई थी। कोचिंग में वो भी था, पर लेकिन वो इलाहाबाद की लोकल कोचिंग में ही था, तो उसके पास मटेरियल था, पर लेकिन जो सेंटर्स रहते हैं छोटे छोटे, इलाहाबाद जैसे शहर हो गया, तो उसमें इतना कंपटीशन मिलता भी नहीं है ना, राइट। कि जिससे आप वैसा माहौल नहीं मिलता है और वैसे टीचर्स भी नहीं मिलते हैं। तो मैं कंसिडर करूंगा कि ठीक है कोचिंग थी, पर लेकिन हमारे लेवल की नहीं थी, तभी 416 आ गई उसकी रैंक, तो दैट्स समवेंडेबल। अब उससे नीचे अगर जाएंगे, बिल्कुल ही कोचिंग नहीं है, जस्ट मटेरियल है या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन जो मटेरियल से बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको तुरंत ही करनी होती हैं एग्जाम में, लाइक यू शुडंट थिंक अबाउट इट। फॉर्मूले हैं, रिजल्ट्स हैं, याद कर लो, डायरेक्ट अप्लाई करो। तो ये सब कोटा में हम लोगों को बताया जाता है कि ये याद कर लो, ये कर लो, उस टाइप से कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सवाल करते करते हमको खुद लग जाता है। तो फ्रैंकली आई वुड से इट्स डिफिकल्ट। मतलब मेरे पास भी एक एग्जांपल है, मेरे नियर बाय अर्बन एरिया से एक बंदा पूरी सेल्फ स्टडी करके उसने 250 रैंक लाई, अराउंड 250 टू 300 के बीच में, सेल्फ स्टडी। उसने तो कोचिंग भी नहीं ली थी कहीं पे। और तो सर्टनली पॉसिबल तो है, किसी एक दिन हमें टॉप 50 में भी मिल जाएगा रैंक, कि जिसने सब ब्रेक करके, तो पॉसिबल तो है। और ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने इतने सालों की उनकी एक्सपर्टीज की वजह से एक डिस्टिल डाउन किया है, एक मेथड प्रोसेस,
और एक्सपीरियंस से सर्टेनली एडवांटेज तो रहता ही है, लेकिन क्या पता किस दिन कोई ये बुक पढ़ के शायद ला दे रैंक। और हो सकता है यस, और दूसरी बात यह है कि अगर अगर मुश्किल भी है, जैसे अगर पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, एज द डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेस चांसेस कम होते जाते हैं। चांस तभी भी रहेगा पर कम होते जाएंगे और ज्यादा। ओके। और ऐसा भी है कि अगर जो तुम्हारे हाथ में चीज़ें उन पे फोकस करो, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है कोचिंग, है ना, कोचिंग लेना या नहीं लेना, तो फिर जो तुम्हारे हाथ में उस पर फोकस करो और अपनी पोजीशन से जो तुम बेस्ट कर सकते हो वो तुम कर लो। तो ठीक है, तो ये तो मैं इंक्लूड करूंगा। हाँ, काफी इंस्टीट्यूट्स स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं ऑन मेरिट कम मींस बेसिस। तो अगर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सम पीपल वांट टू अप्लाई फॉर दो। और कोई सिबलिंग्स, कजिन्स या कोई रिलेटिव्स वगैरह तुम्हारे ऐसे टॉप परफॉर्मर थे जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे खुद से भी बढ़ गए थे, ऐसा कोई था? कोई इंस्पिरेशन काइंड ऑफ रोल मॉडल इन इमीडिएट सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या सिबलिंग्स, ऐसे कोई? वो दूसरा वाला भी बताना, लेकिन मतलब तो ऐसे कोई मैं कहूँगा रोल मॉडल फादर तो थे ही, पर वो मोर मुझको इंस्पायर करते रहते थे उस फॉर्म में, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजीज के थ्रू, क्योंकि यार ये करना है, उस टाइप से करना है। और मम्मी भी सेम उस टाइप से। मम्मी वाज मोर ऑफ एन इमोशनल सपोर्ट, पापा वाज मोर ऑफ अ लॉजिकल सपोर्ट फॉर मी। ये और रिलेटिव्स में इतना नहीं था, पर लेकिन एक दो एलुमनाई थे आरएन के, उन्होंने काफी हेल्प करी थी। इनफैक्ट जब मैं बीमार था तो एक और शायद 2009 में एक भैया जिन्होंने जेई 13th रैंक के साथ निकाला था, इंस्पाइट ऑफ बीइंग बेडरिडन अ फ्यू मंथ्स बिफोर जेई, तो उनसे काफी इंस्पिरेशन मिली मुझको कि भैया ने कर ली। उनसे बात हुई थी मेरी जूम मीटिंग पर। तो टीचर्स ने अरेंज करवाई थी वो? एक दो सर्स ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, काफी बढ़िया रहा था ये। ओके। पेरेंट्स और कोई सिबलिंग्स वगैरह? मेरे आई एम एन ओनली चाइल्ड, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है। और कोई आईआईटी में वगैरह भी नहीं है, कजिन वगैरह भी नहीं है कोई? कजन्स वगैरह तो नहीं है। फैमिली से इनफैक्ट एक पहले हो कजन है जो तो? तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो उसकी तरफ से तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए होंगे, अभी सब पार्थ आ, भैया की तरफ देख ऐसा रहे कोई हो। एक्सपेक्टेशन करूं थोड़े शायद, पता नहीं। उसके पेरेंट्स तो दिखा रहे होंगे, पार्थ भैया को देखो 35 रैंक लेके आया है, देखो उसकी तो तुमने हालत खराब कर दी। ठीक है। हाँ, और एक और बात, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। जो क्लास में होते हैं क्लासमेट्स, तो जब तुम होमवर्क सॉल्व करते हो या फिर क्लास में जो इंटरेक्शन होती है, उससे पता चल जाता है कि भाई ये बंदा थोड़ा तेज है और इस बंदे को समझ आ रहा है, डाउट्स अच्छे पूछता है, या फिर कोई तुम्हें समझा देता है क्लास में से। और कुछ लोग हैं कि होते हैं जीनियस, एक्चुअल में क्लास में जीनियस होते हैं वो, लेकिन वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते या फिर रैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाते फाइनली। तो तुम क्या मतलब, डू यू अग्री विद दिस कि होता है ऐसे कि अगर भले ही इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस हो या फिर ग्रास्पिंग पावर में डिफरेंस हो, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन कि यू आर गेटिंग रैंक इन द एंड, और यू आर गेटिंग कोर्स नॉट, वो तो डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर हो गया ना। इनफैक्ट ये कहते हैं कि आईआईटी जो इनफैक्ट ये कहते हैं कि आईआईटी का जो एडवांस का पेपर है, वो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में स्किल्स टेस्ट ही नहीं करता है कि आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है। वो बस ये टेस्ट करता है कि 3 घंटे में आप आईआईटी के एडवांस टाइप के क्वेश्चंस इन 3 सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हो। थी स्पेसिफिक चीज टेस्ट कर रहा है आईआईटी एडवांस। वो आपकी इन जनरल फिजिक्स की स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट कर ही नहीं रहा है। तो जिनको वो सवाल करने आ गए कि इसके सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि काफी बार मैंने भी आईटी के अपने पूरे पेपर में पूरे सवाल सॉल्व नहीं किए थे। काफी बार जो थे मैंने गेस एंड चेक से किए थे। एलएमएन की वैल्यू रही है, देख लिए भाई ऑप्शन किसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में लगा दिए वो दो ऑप्शन कौन से साइमल्टेनियसली बैठ जा रहे हैं, इस टाइप से।
उनसे निकाल ली वैल्यूज। सोल्यूशन कोई पूछ नहीं रहा है, सॉल्व कर सकता हूँ मैं, पर फायदा क्या है सॉल्व करने का? कोई आकर वो बोल नहीं रहा कि रफक दिखाओ अपना कहाँ सॉल्व किया है। तो अब नेचुरली काफी लोग हैं जो कि उसको, हो सकता है शायद वो वाला सवाल मुझसे नहीं होता, काफी लोग हैं जो उसको डिटेल में सॉल्व कर सकते थे, पर लेकिन उनसे एग्जाम में नहीं हुआ क्योंकि टाइम कम पड़ गया उनके पास। तो केवल मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग होने से नहीं होता है काम, आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। यू हैव टू बी लाइक इंटेलिजेंट अबाउट व्हाट यू चूज टू डू। काफी बार है कि इतना रिस्क लेना चाहिए, इसमें तुक्का लगाएं, इसमें इतना ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, तो कितने मार्क्स का हमारे पास एडवांटेज है, कितना सही लग रहा है उस टाइप से। तो एक एक मार्क की ऐसे फाइट होती है काफी बार। तो So you have to be smart about your choice of questions. चॉइस ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बहुत स्मार्ट होना चाहिए। काफी बार जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्वेश्चंस को ईगो पर ले लेते हैं कि होगा कैसे नहीं, उसके बाद में पता चलता है सवाल ही गलत था, तो दिक्कत हो जाती है। 5 5 ऐसे सर बताते हैं हम लोगों को। वही मेरे मेरे फिजिक्स सर ने बताया था मुझे, मतलब हमारी क्लास को, कि कोई तुम्हें ट्रॉफी नहीं देने वाला है कि तुमने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक 20 मिनट लगा, कोई तुम्हें बाद में ट्रॉफी नहीं देने वाला एग्जाम के बाद। व्हाट मैटर्स इज योर मार्क्स। ओके, तो बहुत बहुत सही इंसाइट, ये अच्छी। ओके, लेकिन एंजॉय भी करना है सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं केवल मार्क्स के पीछे भागना है। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। 3 घंटे के बीच में मार्क्स आर द प्रायोरिटी, और प्रैक्टिस के टाइम पे मतलब बोथ तुम्हारा स्मार्टनेस, दोनों चीजें आनी चाहिए। श्योर श्योर। और चीजें क्या डिफरेंट थी? क्या तुम्हें लगता है कि एग्जाम डे पे तुम लकी थे या अनलकी थे थोड़े, तुम्हारे ओवरऑल जनरल ईयर लॉन्ग टू ईयर लॉन्ग परफॉर्मेंस के हिसाब से? लकी अनलकी का तो मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं। जो सही हुआ, रैंक पैंक आ गई, कंप्लेंट्स नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। ठीक है। और तुमने फाउंडेशन लिया था इसके लिए 9th 10th में कुछ जेई के लिए? इनफैक्ट जेई के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन मैंने 11th और 12th से ही करी थी। उससे पहले 6 7 8 9 10th में ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा था मैं। तो अलग अलग जो भी उस स्टेज पे ओलंपियाड्स होंगे, शुरू में तो सिल्वर जोन के थे, बाद में एनएससीजेएस का आया, तो बाद में एनएससीजेएस 8th 8th में मैंने थोड़ी सी आगे की साइंस वाइंस पढ़ी। 9 10th में थोड़ा सा, 9th में थोड़ा सा 10th का पढ़ा, 10th में फाइनली आया तो एनएससीजेएस के लिए था नहीं, तो थोड़ा सा 11th का पढ़ना ऐसी मजे के लिए शुरू किया था मैंने। तो जेई के लिए डेडिकेटेड नहीं था, बट डेडिकेटेड 11th से ही शुरू हुआ। आगे का कर रहा था पर नॉट डेडिकेटेडली। ओके, तो ठीक है। लास्ट, नॉट लास्ट, सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन, कि अगर कोई एस्पिरेंट तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि मुझे बस 3 एडवाइस दे दो बेस्ट मेरे प्रिपरेशन के लिए, मैं अभी चालू कर रहा हूँ या फिर बीच में हूँ, और 3 पीसेस ऑफ मोस्ट यूजफुल एडवाइस, तुम क्या दोगे फिर? तो शायद ये चॉइसेस मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में। एक तो वो वाली है जीरो सम गेम, कि यहाँ पर पहुंच चुके अब आगे वाला बेस्ट करना है, जो निकल चुका वो निकल चुका, वाली एडवाइस मैं कहूंगा। एक वो है कि काम पर फोकस करो, रिजल्ट पर मत जाओ, कि जो तुम्हारे जो हाथ में वो फोकस करो। और तीसरी होगी कि एंजॉय द जर्नी, सवालों को एंजॉय करना सीखो, सवालों में मजा आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी बने रहेगी। पर तो मैं एलैबोरेट कर चुका हूँ। हाँ हाँ, ये अगर एंजॉय कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी बने रहेगी। एलैबोरेट कर चुका हूँ। यस यस यस, तीनों को इलाबोरेट कर चुका है। यस, ठीक है। और हाँ, फ्यूचर के बारे में तुमने तो बताया कि अभी करंटली पढ़ रहे हो बुक्स वगैरह, और बाकी हॉबीज बुक्स छोड़ के? बाकी हॉबीज मैं कहूँगा, एक तो राइटिंग अभी मैंने पिकअप करी है हाँ, कोरा पे दिख रहा है वो तो। एज अ हॉबी। कैसे लग रहा है भैया आंसर्स? ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा। ऑनेस्टली अगर वन वर्ड में बताऊं तो काफ़ी मैच्योर आंसर्स, कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 18 साल के बच्चे में इतना सेल्फ अवेयरनेस है कि वो ऐसे अवेयरनेस के साथ आंसर्स दे रहा है, इमोशंस के साथ नहीं, लॉजिकल आंसर्स दे रहा है। और मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ के अच्छा लगा, इसलिए तो मैंने जैसे ही तुम्हारा एनी पॉइंट्स टू बी इम्प्रूव्ड खत्म किया। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव यू दैट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट. If I was, I would have definitely given.
तभी भैया आपको कुछ लगा होगा कि यार ये चीज थोड़ी खटक रही है यार, ये चीज नहीं लगी यार। यस। यस, तो ये तुम्हारा जो परस्यूट टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट है, तुम अगर मुझे जब भी किसी आंसर मिलेगा ऐसे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तक तो मुझे नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, Yes, बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे आपको पता है ना कि आप कोई क्रिटिसिज्म देंगे तब फिर मैं गुस्सा नहीं होने वाला हूँ। मैं हर आंसर के नीचे भी लिखता हूँ, कमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स ऑलवेज वेलकम। ये वही एटीट्यूड से ही पता चलता है तुम्हारे, ये कि तुम्हारा मतलब यही, इसी को तो मैच्योरिटी बोलेंगे। इमोशनल नहीं हो रहे तुम इस चीज़ के बारे में, कोई क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव सही सेंस में ले रहे हो, मतलब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा ये तो मतलब। और हाँ, मैं बिल्कुल अगर मुझे किसी में लगेगा तो मैं बता दूंगा, बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। ये इसकी तुम बता देता हूँ। बता देता हूँ। और आगे और आगे क्या प्लान्स है तुम्हारे, कुछ डिसाइड किया है? अभी वो तो आईआईटी बॉम्बे सीएस तो है ही है, हाँ वो सब तो लोग है। वहीं पर ही जा रहे हैं। उसके बाद अभी डिसाइड नहीं किया, उसके बाद कॉलेज के 4 साल एक्सप्लोर करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है तो फिर ब्रांचेस, हाँ इंटरेस्ट वगैरह तो डेवलप होगा फिर उसके बाद। अब तुम एक, मुझे लगता है कि तुम एक काफ़ी सही आर्सेनल लेके चल रहे हो साथ में, तुम्हारी मेंटल मैच्योरिटी का, कि तुम मतलब फेल नहीं होंगे। थैंक यू भैया। जो कुछ जो कुछ चीज़ चीज तुम डिसाइड करोगे उसमें फेल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स होते हैं ऐसे कि बस जेई क्लियर कर ली और फिर वहाँ जाके फेल हो गए लाइफ में। तो तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम तो नहीं होने वाले फेल ऐसे। और मतलब हैप्पी नहीं रहते कुछ लोग हैप्पी नहीं रहते, कुछ लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो तुम तो उनमें से नहीं हो, काफ़ी ऑलराउंड बंदे हो तुम, ऐसे दिख तो रहा है। और ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हेलो भैया।